एक भिखारी जो भीख मांगकर अपना गुजर बसर करता था और रुपए पैसे सोना चांदी को ही वह सर्वश्रेष्ठ दान मानता था। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि सबसे बड़ा भी कोई दान है। उसे यह बात तब पता चली जब वह भगवान गौतम बुद्ध के पास गया। दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से वीडियो के अंत तक सुनेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि सबसे बड़ा दान क्या है। एक बार एक भिखारी अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। वह इस बात से बहुत दुखी था और सोचता कि उसका यह जीवन कैसे बदलेगा। वह यही सोच सोच कर निराश हो जाता कि उसे हर चीज़ के लिए भीख मांगनी पड़ती है। फिर वह देखता है कि बहुत से लोग आंखों में आंसू और विभिन्न चिंताओं से परेशान भगवान गौतम बुद्ध की तरफ जाते और लौटते समय बहुत ही खुश होते हैं। वह इस बात को समझ नहीं पाया कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते हैं कि वे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लौटते समय ना तो लोगों के हाथ में पैसा रहता है और ना ही सोना चांदी। फिर ऐसा क्या होता है कि बुद्ध के पास से लौटते समय वे लोग बहुत खुश होते हैं। यही सब सोचकर भिखारी ने भी निश्चय किया कि वह भी भगवान गौतम बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि वहाँ क्या हो रहा है, कि दुखी लोग उनके पास जाकर कैसे सुखी हो जाते हैं। वह भगवान गौतम बुद्ध से मिलने चला गया जहाँ भगवान गौतम बुद्ध मौजूद थे। वहाँ बहुत लंबी कतार थी। फिर भिखारी भी कतार में खड़ा हो गया और अपनी बारी की इंतज़ार करने लगा। जब उसकी बारी आई, वह बुद्ध के पास पहुँच गया। भिखारी ने बुद्ध से कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए कि मैं अपना जीवन कैसे जी सकता हूँ और मैं इसे बेहतर कैसे बना सकता हूँ। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, आप गरीब नहीं हो। आप ऐसा इसलिए सोचते हो कि आपने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया और ना ही किसी के लिए कुछ किया। यह सब सुनकर भिखारी दुविधा में पड़ गया और अपने उलझन को दूर करने के लिए भगवान गौतम बुद्ध से बोला, मैं ठहरा एक भिखारी, मैं भला किसी को क्या दान दे सकता हूँ और लोगों की मदद कैसे कर सकता हूँ। मुझे दूसरों से अपना जीवन चलाने के लिए मांगना पड़ता है। यह सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर तक चुप हो गए और फिर उन्होंने कहा, आपके पास दो हाथ हैं जिससे आप लोगों की सेवा कर सकते हैं और दूसरों का भला कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक मुंह है। अपनी अच्छी बातों से दूसरों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। ऐसा करके भी आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम पैसा, वस्त्र और सोना चांदी ही दान करें। हम चाहें तो शिक्षा भी दान कर सकते हैं। अगर भगवान ने किसी को पूरी तरह से अच्छा शरीर दिया है तो वह बिल्कुल गरीब नहीं है, वह सिर्फ दिमाग से गरीब है। उसे इस विचार से हटकर दूसरों की सेवा करनी चाहिए। यह सब सुनकर भिखारी बहुत प्रसन्न हुआ और उसका मन अब तृप्त हो गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम सभी इस चिंता में समय बर्बाद करते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन यह सच नहीं है। सच तो यह है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है, तब तक हम इसका इस्तेमाल आगे बढ़ने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं।
अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी गरीबी पर ध्यान देता है और गरीबी का रोना रोता है और अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करता है तो वह वास्तव में मूर्ख है। इसके अलावा हम इस कहानी से यह भी सीखते हैं कि दान सिर्फ धन का नहीं बल्कि शिक्षा, सेवा, अच्छे विचारों आदि का भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं या दूसरों को अच्छे विचार भी दे सकते हैं। इससे समाज बेहतर बनता है। शिक्षा, सेवा और अच्छे विचार से बढ़कर और कोई दान नहीं हो सकता है और यही सबसे बड़ा दान है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक प्यारा सा लाइक देकर कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराएं। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।